देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपने कहा कि मेयर चुनाव के समय से ही भाजपा हमारे पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। प्रत्येक पार्षद को 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बीजेपी के पास स्थायी समिति या वार्ड समिति बनाने के लिए बहुमत नहीं है, इसलिए वह लोगों को खरीदने का सहारा ले रही है। पार्टी की तरफ से आगे कहा गया कि चूंकि हमने मेयर चुनाव के दौरान ही बीजेपी की खरीद फरोख्त की कोशिशों को उजागर कर दिया था, इसलिए अब वे यह दिखावा करके नाटक कर रहे हैं कि ये दल बदलू दूसरी पार्टी से हैं। लेकिन कोई गलती ना करें, यह शुरू से लेकर आखिर तक भाजपा का काम है। आने वाले दिनों में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेता हिमानी जैन ने बताया है कि उनके समेत पार्टी के 15 पार्षदों ने नया फ्रंट बनाने की घोषणा की है। हिमानी जैन ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी और कहा कि अभी 15 पार्षद उनके साथ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। हिमानी ने कहा कि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की एक नई पार्टी, एक नया दल बनाया है। वहीं विकास नगर से निगम पार्षद अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में कूड़ा उठाने से लेकर लाइट लगाने तक और सीवर साफ करने से लेकर नाली की सफाई तक के लिए हम लोग काम कर सकें, इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। हमने कई बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठियां लिखी, लेकिन फंड ही नहीं है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी है। अभी और लोग हमारे साथ आएंगे और फिर मिलकर जरूरत पड़ेगी तो राज्यपाल तक जाएंगे। नई पार्टी के गठन के बारे में जानकारी देते हुए हिमानी जैन ने आगे बताया कि हमने एक नई पार्टी बनाई है जिसकी विचारधारा है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। जो पार्टी दिल्ली के हित में काम करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। सरकार की ओर से पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे जा रहे हैं। इस टीम में शरद पवार की बेटी और NCP SP की सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल हैं। उन्होंने सरकार की ओर से की गई इस पहल पर खुशी जताई और कहा कि भारत एकजुट है। सांसदों के 7 समूह में कुल 40 बहुदलीय सांसद शामिल हैं। लिस्ट में अपना नाम शामिल किए जाने पर NCP SP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं विनम्रता पूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं बारामती लोकसभा क्षेत्र के लोगों के निरंतर समर्थन के लिए उनकी बहुत आभारी हूं। हमारा मिशन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत का एकजुट और अटूट संदेश पहुंचाना है। हम एक राष्ट्र के रूप में गौरवान्वित, मजबूत और अडिग खड़े हैं। भारत की तरफ से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल समूह कई देशों का दौरा करेंगे। इनमें से एक प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम भी शामिल है। शशि थरूर के नाम की घोषणा के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उनके पोस्ट के मुताबिक कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल समूह के लिए दिए गए नामों में शशि थरूर का नाम नहीं था। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के लिए 4 सांसदों के नाम देने को कहा। जयराम रमेश के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर तक 4 नाम दिए गए, जिनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम थे। लेकिन जब PIB की ओर से प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले लोगों की लिस्ट सामने आई तो इन चारों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था। PIB की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व अलग अलग सांसद करेंगे। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, भाजपा के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, DMK पार्टी से कनिमोझी करुणानिधि, NCP की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। शशि थरूर ने अपना नाम लिस्ट में होने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि हाल की घटना पर अपने देश का नजरिया रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब बात राष्ट्र हित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा।
आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 7 प्रतिनिधि मंडल समूह प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। पीआईबी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 नेताओं का ये दल दौरा करेगा। जयराम रमेश ने पार्टी के सहयोगी शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। सरकार द्वारा आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को सामने रखने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को नामित किए जाने पर उठे विवाद के बाद उन्होंने यह बात कही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस विशाल गंगा की तरह है, जिसकी कई सहायक नदियां हैं। उनमें से कुछ सूख जाती हैं और कुछ प्रदूषित हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। गजा में युद्ध विराम की कोशिशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अरब देशों के नेताओं से बगदाद में जुटने की अपील की है। एंटोनियो गुटेरेस की इस अपील का मकसद गजा में पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम लागू करना है। यूएन के महासचिव गुटेरेस ने कहा है कि इसराइल के ज़मीनी अभियान को और बढ़ाने की योजना से वे काफी चिंतित हैं। बता दें कि मिस्र के काहिरा में हुई पिछली बैठक में अरब देशों ने गजा को फिर से बसाने की बात कही थी। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा था कि गजा और लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए उनका देश $4 करोड़ देगा। गजा में हमास के खात्मे और बचे हुए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इस्राएली सेना ने गजा में नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने अपने हिब्रू एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उसने ऑपरेशन गिडियंस चैरियट के लिए अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य गजा पट्टी पर स्थित मुख्य रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण पाना है। इस्राएल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी अंग्रेजी एक्स अकाउंट पर इस ऑपरेशन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। इस पोस्ट में कहा गया है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास इस्राएली बंधकों और इसराइल के लिए खतरा ना रह जाए। इसी के साथ इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने पिछले 24 घंटे में गजा पट्टी में 150 से अधिक जगहों को निशाना बनाया है। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलने वाले तुर्की के बारे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने के अपने फैसले के बारे में तुर्की को दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तुर्की को लगातार यह याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान जो ये बार बार कहता है कि वह एक मुस्लिम देश है, तो पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम भारत में रहते हैं। पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरे ख्याल से भारत सरकार इस मुद्दे को देख रही होगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के खत्म होने के बाद से भारत में तुर्की के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित कर दिया था। बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते को निलंबित कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.